कम ऑन स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका है चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन के साथ साथ 4 एग्जाम्पल भी सीखे थे। ठीक है, उस 4 एग्जाम्पल के बाद अभी आप करेंगे 7.1, जिसमें बताए थे 7.1 टोटली बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर। तो देखो क्या होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये सब हो चुका है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी भी देख लो, यही तुम्हारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। अगर नहीं कुछ याद है तो रिकॉल कर लो फिर से एक बार। मतलब जब काम टुगेदर होगा, जब काम टुगेदर एक साथ होगा, जब काम टुगेदर होगा, ठीक है ना। कहाँ गया, खुल जाओ, देखो देखिए, जब काम आपका टुगेदर होगा तो वहां पर m इंटू एन यानी प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा देंगे। और एंड और के केस में जब आएंगे हम लोग और, ठीक है, यानी साथ साथ ना हो तब उसमें m प्लस एन लगाएंगे। अभी जो क्वेश्चन करोगे ना उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा, मैक्सिमम क्या लगता है 100% क्वेश्चन आपका एंड बेस्ड ही है। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। ये सब हो चुका है 4। हाँ, यहां देखो, ये तुम्हारा स्टार्टेड फ्रॉम हियर 7.1 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। जो कुछ भी कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है ना, वो तो ठीक है, पक्का क्वेश्चन बना सकते हैं। बढ़ जाते हैं, चलिए ओके। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। देख लो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। सुनना, यानी एग्जाम्पल अगर ठीक से किए होगे तो आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। यानी आपके पास 5 डिजिट गिवन है, एज्यूमिंग दैट 2 केस है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, यहां अलाउड है, और दूसरा है रिपीटेशन नॉट अलाउड है। 2 केसेस, ओके। देखिए यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन समझो बात को। कह क्या रहा है, 3 डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है। सुनो, तो ये तो रहा तुम्हारा 3 डिजिट के लिए प्लेस हमने बना दिया। ये हो गया प्लेस 1 2, मीन्स ये हो गया यूनिट, ये हो गया टेंस, और ये हो गया 100। ये हो गया तुम्हारा ये हो गया 100। समझा? अब तुमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए, यानी 3 डिजिट के लिए प्लेस वैल्यू हमने दिखला दिया, यूनिट टेंस एंड 100। 3 डिजिट में तो 3 ही होगा, यूनिट टेंस एंड 100 प्लेस को भरना है। क्या कह रहा है, आपके पास डिजिट गिवन है, गिवन डिजिट आर आपके पास है 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है। तो केस 1 ले लो, केस 1 ले लो। पहला केस में रिपीटेशन अलाउड है, यहां पर रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो रिपीटेशन जब अलाउड होगा इसका मतलब है ये जो 5 डिजिट है आप यहां भी रख सकते हैं, 5 डिजिट यहां रख सकते हैं, तो रख दो। कितने तरीके से, पहली बार 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3 4 5, 5 रखोगे, यानी ये रखने का हमारे पास 5 तरीका होगा। दिस इज 5 वे। उसी तरह टेंस पे भी चूंकि रिपीटेशन और फिर से ये डिजिट्स में रख सकते हो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये भी 5 तरीका, 5 वेज। फिर से रिपीटेशन अलाउड है तो यहां भी आप 5 तरीका, 5 वेज, यहां भी भर देंगे। इस तरह से बॉक्स को हमने भर दिया। अब तुम बताओ 3 डिजिट का नंबर बन रहा है ये तीनों के मदद से ना, यानी टुगेदर काम हो रहा है। दिस इज द केस ऑफ टुगेदर विथ। जब टुगेदर काम हो तो क्या लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन यहां लगा दो। सुनो, एक का कर देते हैं, तुम लिखना हियर यूनिट प्लेस डिजिट
can be filled with can be filled with any of 1 2 3 4 5 in 5 ways। हो गया पहला काम। एग्जाम में तो लिखना है आपको, बॉक्स बना दिए हैं। फिर लिखिएगा यूनिट प्लेस के बाद क्या कीजिएगा, टेंस प्लेस। सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली देखो, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन अगेन 5 ways, और थर्ड एंड 100 प्लेस आल्सो कैन बी फिल्ड इन 5 ways। ये तो लिख दिए, वहां से तुम्हारा फोकस हो गया। अब क्या करना, लिख देना, सो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का केस है, टुगेदर काम हो रहा है ना, तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर का रहा है ना, 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, दिस इज 1 to 5। 125 नंबर तुम ऐसा बना सकते हो, आसान है। रिपीटेशन अलाउड है तो कोई भी नंबर हम उठा कर इसमें रख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है ना, 1 2 3 4 5 यहां से पता चल जा रहा है। क्लियर है, तो इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रिपीटेशन ऑफ डी नॉट अलाउड। इस बार क्या हुआ ना, अगर हम यहां पर 5 रखते हैं तो यहां पर अब 5 नहीं आएगा, यहां भी 5 नहीं आएगा। उसी तरह अगर मान लो 5 के बाद 2 यहां रखते हो तो 5 2 खत्म, जो बच गया रेस्ट को यहां रखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट कर लो, क्योंकि तुम कॉपी कैसे करोगे, भूलना नहीं है, स्क्रीनशॉट आपको लेते जाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब है नेक्स्ट वाले में तुम एक काम करो, इसमें यहां से ये अब कटेगा, ठीक है, और यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड विथ एनी ऑफ दिस इन 5 ways, ओके। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड, 10 प्लेस कैन बी फिल्ड, यहां पर बताओ क्या लिखो, यहां बताओ क्या लिखोगे, फिर यहां बताना क्या लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, अपने मेमोरी पर जोड़ दो, क्या लिखोगे। सिमिलरली अब हटा देते हैं, क्योंकि अब इसका इस वर्ड का यूज यहां नहीं होगा। अब आपका हो गया ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में हो गया रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहां जोड़ दो नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड एनी ऑफ द 1 2 3 4 5 इन 5 ways, ये तो ओके, यहां तो आ गया। यानी आप 1 और 2 और 3 और 4 और 5 में से कोई भी रख सकते हो, और अब जब एक रखा गया तब तो एक कम ना हो गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यानी इस वाले को अब 4 तरीके, जो बच गया 4 नंबर आपके पास रेस्ट, उस रिमेनिंग 4 नंबर से आप इसको भर सकते हैं। जब यहां एक एक नंबर बैठ गया इस प्लेस पर, ठीक है ना, तब तो आपका 4 में से 2 घटा देते हैं, अब आपके पास कितना बच गया 3, तो यहां आप कहिएगा 3 ways से ये बदल गया। इसी को अब लैंग्वेज दे देना है, ठीक है, लैंग्वेज दे देते हैं। कैन बी फिल्ड बाई, फिल टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाई रिमेनिंग 4 डिजिट्स इन 4 ways, ठीक है। फिर लिख देना 100 प्लेस आल्सो कैन बी फिल्ड बाई रिमेनिंग 3 डिजिट, जो बच गया इन 3 ways, ठीक है। सो यहां भी चूंकि तीनों नंबर एक साथ, मतलब तीनों डिजिट लेकर 3 डिजिट का नंबर बना रहा है ना, तीनों नंबर लेकर 3 डिजिट का नंबर बन रहा है, तो फिर कहिएगा बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, है ना, इक्वल टू हो जाएगा 5 way इंटू 4 way इंटू
3 वे, दैट इज कितना हो जाएगा 20 60, टोटल नंबर तुम्हारे पास 60 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर देखो यहां पे क्या कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, यहां पर जोड़ देना इस पॉइंट पर, इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। सुनो ये रिपीटेशन का केस हो गया। ठीक है, तो क्या करोगे, सुनो, तुम कहोगे यहां पर कि चलिए पहले तो काम कर लेते हैं कि ये जो बॉक्स है 3 डिजिट के लिए बना लिया जाए, 1 2 3 डिजिट बनाना है, 3 डिजिट आपने रख दिया। अब कह रहा है 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए, तो इवन की प्रॉपर्टी क्या है, इवन की प्रॉपर्टी है कि यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए, यानी 0 आवे, 2 आवे, 4 आवे, 6 आवे या फिर 8 आवे। ठीक है ना, तो उसमें से यहां रख दो। तुम्हारे पास तो 0 है नहीं, तुम्हारे पास क्या क्या है, 2 है, 4 है और 6 है, ये इवन नंबर है। तो ये जो यूनिट प्लेस है इसको भर सकते हैं 2 और 4 और 6 से, यानी 3 वेज आपके पास इसके भरने के लिए, 3 वेज। अब जो बच गया, चूंकि रिपीटेड डिजिट कैन बी रिपीटेड, लिख देना रिपीटेशन अलाउड। यहां क्या है, हियर रिपीटेशन अलाउड है, अलाउड है, हियर रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, तब क्या कहना, सो चूंकि इवन है लिख देना सिंस, ये सो हटा देते हैं, तुम लिख देना इसको सिंस द नंबर इज इवन, सो यूनिट प्लेस can be filled with 2 or 4 or 6 in 3 ways, in 3 ways। पहला काम तो हो गया, ये भर लिया। चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तब तो यहां पर टेंस पर कुछ भी रख दो, 100 पर भी कुछ भी रख दो, अलाउड है ना। फिर ये नंबर उठाओ कोई भी रख दो, तब तो यहां पर कोई भी नंबर आ रहा है, यानी 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसी तरह ये 5 तरीका हो गया, 5 हुए। इसी तरह यहां पर भी 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, दैट इज 6 भी है क्या, 1 2 3 4 5 6 भी है और 6। ठीक है, और 6, यानी तब तो हो गया 1 2 3 4 6 वेज ना गया, 1 2 3 4 5 6 वेज करो, इन 6 वेज, इन 6 वेज, और ये भी 6 वेज हो गया। तो क्लियर हो गया। फिर लिखना रिपीटेशन अलाउड है, यहां पहले ही लिख दिए हैं, तो यूनिट प्लेस आपने भर दिया। फिर लिखेगा 10 प्लेस can be filled क्या लिखोगे, हाँ, इन 6 वे, कोई भी लग गया ना, चूंकि यहां मेंशन हो चुका है, टीचर देख लेगा। एंड 100 प्लेस आल्सो कैन बी filled in 6 ways। चूंकि ये टुगेदर का केस है तो लिखेगा, तो नाउ बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसी किसी बुक में देखना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिख देता है। चूंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों उसी का पार्ट है, तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी लिख सकते हैं। और ये पक्का कर दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं ना, तो ये पक्का कर दे रहा है कि ये जो केस है टुगेदर विथ का है। ओके, तो यहां पर हो गया, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन द रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, क्या चाहिए, 3 डिजिट इवन नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स इक्वल टू, क्या करना, सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 इंटू 6 इंटू 6 बराबर कितना, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 36 या 36 होता है ना, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 18 108, तो ये हो गया 108। ऐसा तुम 108 नंबर बनाओगे, ठीक है ना। तो फटाफट इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कहीं परेशानी नहीं है, कोई क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर हम आपको, चलिए व्हाइट से लिख के दिखाते हैं, यही क्वेश्चन अगर सेकंड इसमें जोड़ दें, मान लो ये फर्स्ट हो गया और दूसरा कर देते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, तब क्या करोगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तब तो यहां पर तो ठीक है 3 तरीका, ये तो ओके, लेकिन यहां पर बदल जाएगा, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहां लिख देते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस जब होगा तो आप कर देना इसे कुछ इस तरह से, जो काम का है रखो, बाकी चूंकि पूरा लिखना पड़ेगा ना, यूनिट प्लेस कैन बी फिल बाई 2 4 6, ये तो ओके, ये 3 वे ये सही, हाँ, बट टेंस प्लेस अब 6 वे नहीं होगा, रिमेनिंग यानी 100 प्लेस भी 6 नहीं होगा, और फंडामेंटल काउंटिंग तो चलेगा ही, लेकिन ये नहीं होगा, तरीका ये नहीं होगा, यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो तो जो होना है उसे लिख दो, तुम्हारा यहां पर आ गया 10 में कौन कौन आ गया, अब रिमेनिंग है ना, कौन 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अब बाकी कुछ नहीं, यानी 3 वेज। उसी तरह जब इसमें से निकल गया तो अब तो जो भी निकला होगा, बाकी रेस्ट है ना, रेस्ट 2 डिजिट जो बच गया, तो 2 वे, ये 2 तरीका से। तो कहोगे कि 10 प्लेस कैन बी फिल विथ 3 वेज, 100 प्लेस कैन बी फिल इन 2 वेज, सो बाय फंडामेंटल काउंटिंग इवन नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 3 या 9, 18 आ जाएगा, मतलब ऐसा नंबर 18 होगा। तो इस क्वेश्चन कैसे कर लेंगे, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, बढ़ जाए, समझ में आ रहा है ना, कहीं दिक्कत नहीं है, आसान लग रहा है ना टॉपिक। चलो देखो देखो यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड है ना, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का जो फर्स्ट 10 लेटर है ना, कौन कौन, तुम ए लगाओ, बी लगाओ, सी डी ई एफ जी एच आई और जे, 10 हो गया ना, काउंट कर लो, ये 10 लेटर। तो 4 लेटर का आपको कोड बनाना है, देखिए ये 4 लेटर के लिए हम कोड बना देते हैं, 4 लेटर का जगह बना दो, 1 2 3 4 हो गया ना। तो ये हो गया फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस, ये हो गया थर्ड प्लेस, और ये हो गया फोर्थ प्लेस। क्लियर, ठीक है। अब सुनो, तब तो अब आगे पढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, मीन्स इसका यूज करते हुए नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है। सॉल्यूशन, कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन इज नो लेटर
कैन बी रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब सुनो, जब लेटर रिपीट होगा ही नहीं, 4 लेटर का कोड तो बनाना ही बनाना है, इसी 10 से उठाकर बनाना है, तो पहले बार में तुम फ्री हो, पहले प्लेस पर कोई भी 10 लिख दो, 10 तरीका से भर दो, कहानी खत्म। पहला तो 10 तरीका से हम भर दिए, ठीक है। ठीक है ना, तो एक तरीका तो हो गया। अब क्या करोगे, अब तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो जो बाकी बच गया, तो इसमें 9 वेज होगा, उसी तरह इसमें जो बाकी बच गया 8 वेज। अब तुम सीख गया है, फटाफट कर सकते हो। 7 वेज, वेरी गुड, हो गया ना, बहुत आसान। अब आप लिख लोगे वो सब, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल बाय दिस, सेकंड प्लेस बाय दिस, थर्ड प्लेस, जैसे पहले लिखे तो वो लिख दीजिएगा, डायरेक्टली कर दें, कर दें। ओके, देखिए तब क्या कहना, तो यहां तो लिखा गया, बाकी सब दे देना एग्जाम में, जैसे अभी स्टेप्स दिए थे वो स्टेप लिखना है, अभी आप लिख देना अकॉर्डिंगली इस फॉर्म के, ये फॉर्मेट के। कैन बी रिपीटेड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो लिखना नाउ बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ सच कोड इक्वल टू, बनाना है ना 4 लेटर वाला कोड, तो सच कोड हम कर दिए। ऐसा कोड बनाने के लिए रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, आप कहना कि सर ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना कितना रहा है, बताओ जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। 50 40, ओके 50 40, सही है, चलो वेरी गुड। चलिए इसका भी कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बढ़ जाए, बढ़ जाए, ठीक है। चलो अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखना, इसमें एक और कंडीशन लग गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। आपको 0 to 9 यूज करना है। सॉल्यूशन, आपको डिजिट चाहिए, डिजिट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 5 डिजिट का चाहिए। चलो 5 डिजिट वाला यहां बना दो जगह भरने के लिए, 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या कह रहा है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67। देखो 67 तो क्लियर हो गया, चूंकि 5 डिजिट का चाहिए जिसमें 67 सबके पहले आना चाहिए, ठीक है, ये तो काम कर दिए। अब तो मेरा दिमाग लगाना है यही रेस्ट 3 बॉक्स के लिए ही, तो कह रहा है एंड नो डिजिट एपियर मोर देन 1, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, यही ना हुआ, इसका मतलब क्या होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। सुनो, तो क्या कहना कि लिखना आफ्टर फिलिंग फर्स्ट 2 बॉक्स है ना, विथ 6 and 7 we have now to arrange the remaining है ना, द रिमेनिंग। अब तो 2 आपने ले लिया, टोटल है आपके पास, देखिए ये हो गया टोटल आपके पास 10 हो गया, 1 to 9 प्लस 0 मीन्स टोटल है 10, तो 10 में से 2 तो आप लोग का चला गया, बच गया आपके पास रिमेनिंग 8 है ना। तो वी हैव क्या लिखो, आफ्टर फिलिंग फर्स्ट 2 बॉक्सेस विथ 6 and 7 we have now to arrange the remaining 8 digit, ठीक है, टेकन 3 एट ए टाइम, यही हो गया, टेकन 3 एट ए टाइम। वो एनपी
NPR वाले भी फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन अभी तुमको ऐसे बताना सीधा यही है ना, तो ऐसे ही कर लो। तो अरेंजिंग द रिमेनिंग बाय 8 डिजिट है ना, तो लिखना क्या लिखोगे, ये हो गया मान लो फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यहां तो हो गया। अब बताओ 8 में से ये दोनों खत्म करो, अब इसको तुम भर सकते हो बचे हुए 8 वेज से, इसको भर सकते हो चूंकि नॉट अलाउड है तो 7 वेज से, और इसको भर सकते हो 6 वेज। हो गया ना। या यहां अगर लिखते रिमेनिंग डिजिट टेकन 3 है ना, 3 एट अ टाइम इक्वल टू 8p3। सुनो इसको कर लो पहले, देखो क्या होता है। फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 3, दिस इज 8 7 6 फैक्टोरियल 5, और नीचे घटाओगे तो फैक्टोरियल 5 ही आएगा। ये चला गया तो बच गया तुम्हारे पास 8 7 जा 4 3 2, हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा चुनो, यहां तो हम चुन लिए ये मेथड, अब ये मेथड पाओ। अगर ये लिखना चाहोगे, ये तो हो गया सेकेंड तरीका, कहां से बदलेगा, ये वाला से, यहां वाला ऐसे लिखिए, या आप लिखिएगा ऐसे, देन बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन द टोटल, जो कह रहा है 5 नंबर टेलीफोन नंबर है ना, टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर है ना, टेलीफोन नंबर, फोन नंबर से इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये प्लेस को खाली दिखला देना है, 8 × 7 × 6, दिस इज 4 3 2। देखो ना, मिला जुला के देखो तो बराबर ही आ गया, 8 7 6 ये भी, 8 7 6 ये भी, बात बराबर हो गया। मल्टीप्लीकेशन सही है ना, गलत कितना हो रहा है, गलत हो गया, गलत हो गया ना, 336 होगा। ओके, आप पे छोड़े थे ना, तो ये गलत हो जाता है, यानी साथ साथ आपका पेन चलते रहना चाहिए, तब होगा। कोई भी पढ़ाई करो तो पेन को जरूर सामने हो। क्या होगा, 336। ओके, तो दिस इज 336 लिख देते हैं, 336। ओके, 336 अब सही है। ठीक है, चलिए इसको आंसर फटाफट ले लीजिए। हो गया ना। यहां पर जोड़ देना, यहां पर कहीं लिखे नहीं है ना, नो डिजिट एपीआर मोर देन 1, तो लिख देना यहां पर डिजिट हो गया, एंड द केस ऑफ, बोलो नॉट रिपीटेशन है ना, नॉट है ना, यहां लिखा है ना रिपीटेशन का केस है, ये जरूर ध्यान देना, नॉट रिपीटेशन, तब ये से घट रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहां देख लो क्वेश्चन नंबर 5, यहां कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार आपने कॉइन को उछाला, हाँ, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, आपने आउटकम्स को रिकॉर्ड कर लिया। तो कह रहा है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ये तो प्रोबेबिलिटी जो पढ़े थे है ना, एक ट्रिक था ना, ट्रिक था कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू, लिखता है फेस टू द पावर नंबर, कितना फेस, कॉइन में 2 फेस, तो लिख देना 2 फेस, और कितना कॉइन उछाले हो 3 बार, 2 पर 3, 2 × 2 × 2 दैट इज 8, ये हो गया 8 हो गया, सिंपल है। और ऐसे क्या करोगे, ऐसे क्या करेगा, पहले बार उछाला ना, 3 बार उछाला ना, तो हेड या टेल आएगा, दूसरा बार टेल या हेड आएगा, 3 से क्या उछाल रहा है, हाँ 3 बार उछाल रहे हो, तो हेड हेड
क्या कर रहा है, एक कोइन को 3 बार उछाल रहे हैं ना, तो एक बार उछाला तो हेड या टेल आएगा, दूसरे बार उछाला तो टेल हेड आएगा, तीसरे बार उछालेगा तो हेड टेल, तो लिखा गया है हेड हेड आ जाएगा और टेल टेल आ जाएगा। यानी दो तरीका, टोटल 8 वे लिख दोगे, परमुटेशन से भी बना देंगे ऐसे सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बात आप ऐसे बना देना, यही मेथड अच्छा है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो फटाफट, बढ़ जाए। चलो देखो, अब यहां देखो, अब मजेदार क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ठीक है। क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, डिफरेंट, यहां देखो ना बच्चा क्या गड़बड़ करता है, हाउ मेनी डिफरेंट कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, 1 बिलो अदर। एक के नीचे ये एक सिग्नल हुआ ना, और ये मान लो स्टैंड है इसका, मतलब फ्लैग स्टैप है, तो यहां दूसरा जोड़ो, नीचे 2 फ्लैग लगाना है, 1 बिलो अदर, एक के नीचे दूसरा, ऐसे लगाना है। और कलर तुम्हारे पास मान लो रेड है, येलो है, ग्रीन है, व्हाइट है और ब्लू है, 5 कलर हुआ, 5 फ्लैग 5 कलर का हो गया आपके पास फ्लैग। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड यूज ऑफ दिस। अब तुम बताओ क्या ये केस ऑफ रिपीटेशन है या नॉट रिपीटेशन, इस किसका केस है ये बताना आपको, सोच कर बताइए। दिस इज द केस ऑफ रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन, वो बताना है। कैसे रिपीट, कैसे, मान लो हम रेड वाले को यहां लगा दिए, तो दूसरे बार तुम, अब रेड तो हट गया ना, तो रेड लगा सकते हो या येलो, ग्रीन, व्हाइट या ब्लैक। तो ये पहला लगाने का तुम्हारे पास 5 कलर का फ्लैग्स है अलग अलग, तो ये 5 वेज में आप लगा सकते हैं। पहला तो काम हो गया, सपोज हमने रेड लगा दिया, ठीक। अब बच गया दूसरा नंबर पर, पहला ये पार्ट, पहला फ्लैग लग गया, सेकंड फ्लैग लगाना है ना, तो रेड तो निकल गया, अब तो आपके हाथ में बच गया 4 ही ना, तो 4 में से कोई लगाओगे, तो यहां पर 4 ही वे हुआ, 4 ही तरीका है ना, 4 तरीका क्या, हाँ, तो 4 तरीका। तो अब लिख लोगे, फर्स्ट है ना 2 फ्लैग लेना है ना, सिग्नल ईच 2 फ्लैग्स, तो लिखना दिस इज द केस ऑफ नॉट रिपीटेशन। नॉट रिपीटेशन का केस है, तो लिखना फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन या टेकन इन 5 वेज, हो गया। और सेकेंड फ्लैग कैन बी टेकन विथ रिमेनिंग 4 कलर इन 4 वेज। सो यहां 4 तरीका लिख दिया ना फिगर में, तो सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल है ना, कितना होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स है ना, इक्वल टू 5 इंटू 4 दैट इज 20 हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों टुगेदर का काम है ना, साथ साथ हो रहा है ना, दोनों फ्लैग लगेगा तो साथ साथ काम हो रहा है। तो लिख देना बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये हटा दो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लैग इक्वल टू दिस। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 6 नंबर। और एक क्वेश्चन एक था 5 फ्लैग का जो जनरेशन जो था, एटलीस्ट बोले थे ना, एटलीस्ट 2 भी आया था, 3 भी आया था, 4 भी आया था, 5 भी आया था ना, ये क्वेश्चन किए थे ना हम लोग,
किए थे ना, तो वो अलग हो गया। चलिए, तो इस तरह से आज का मेरा टॉपिक ये खत्म हो गया, यानी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। अब क्या करोगे, अब हम लोग आएंगे अगले क्लास में 7.2 के साथ। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेस्ड था, और दूसरा जो एक्सरसाइज होगा 7.2 वो होगा फैक्टोरियल नोटेशन बेस्ड। ठीक है, उसको करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।